अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हम मैकेनिकल थर्ड ईयर का सब्जेक्ट है फ्लूइड मैकेनिक्स एंड हाइड्रोलिक, जिसका कोड है मैक 302। आज के हमारे जो टॉपिक्स हैं, व्हाट इज़ वाटर व्हील एंड टरबाइन, टाइप ऑफ वाटर व्हील, डिसएडवांटेज एंड एडवांटेज, इसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम आते हैं वाटर टरबाइन एंड वाटर व्हील। अब वाटर व्हील है क्या चीज़ है? सबसे पहले बात तो ये है, और जिस तरह डेफिनेशन में लिखा, अ वाटर व्हील कंसिस्ट ऑफ अ सेंट्रल हब एंड अ सर्कुलर व्हील having a number of buckets or vanes mounted on its periphery. The water is delivered to the wheel at some convenient point on its circumference, which fills into the buckets or strikes the veins or strikes the emptying in the veins. अब यहाँ पे एक्चुअली वाटर व्हील क्या है? ये हमारे पास एक व्हील है, ये हमारे पास एक हब, सेंट्रल हब है, जिसको हम बोलते हैं एक्सल है। इसके अंदर एक्सल होता है, इसको दोनों साइडों पे सपोर्ट दिया जाता है और यहाँ पर वाटर फ्लो करता है। इसके ऊपर बकेट बनी हुई है। जैसे ही उसके अंदर वाटर जो है, ये बकेट उससे फिल होती है तो उसके अंदर एक वेट आ जाता है और ड्यू टू ग्रेविटी वो व्हील रोटेट करता है। और ये चीज़ आपने जितने भी बड़े बड़े पार्क्स होते हैं उसके अंदर एक तरह का एक सिस्टम लगा होता है। पुराने ज़मानों में पानी, कुएं से पानी निकालने का यही तरीका होता था कि एक साइड पर हम क्या लगा देते, बकेट लगा देते हैं, वो नीचे पानी में जाती थी और जैसे इसको रोटेट करते थे वो घूमकर ऊपर। अब एक्चुअली इसके अंदर फिनोमिना क्या है? फिनोमिना ये है कि हमने एक जो वाटर है आम एक कैनाल में जो जा रहा होता है, एक झील में, या आप उसे एक नदी में जो पानी जा रहा होता है, उसको हम किसी तरीके से, कोई भी आप एक व्हील ले लें, उसके अंदर अगर आप उसको हाफ उसके अंदर डिप करें तो वो ऑटोमेटिकली पानी की डायरेक्शन में वो रोटेशन स्टार्ट कर देगा। इसी तरह इसका भी मैकेनिज्म, ये एक सिंपल मैकेनिज्म आपको एनिमेशन भी दिखाई जा रही है कि ये कैसे फंक्शन करता है। अच्छा, उसके बाद इसकी टाइप्स कौन कौन सी हैं? ये जो बेसिक है ना हमारा, जिस तरह भी वाटर टरबाइंस का है, पहले वाटर व्हील बना है, वाटर व्हील से मॉडिफाई करके हम वाटर टरबाइन में आ गए। अब वाटर व्हील के बारे में, क्योंकि ये एक बेसिक है, आइडिया जो है वो हमें वाटर व्हील से है, उसके बाद वाटर टरबाइन है, फिर हमारे पास हाइड्रो प्लांट्स बने हैं। अब इसकी टाइप्स कौन सी है? ओवरहेड व्हील है, ब्रेस्ट व्हील है और अंडरशूट व्हील है। अब इसके हम फर्दर पढ़ते गए, इनमें डिफरेंस क्या है। टाइप ऑफ वाटर व्हील क्या है? अंडरशूट। अंडरशूट का मतलब है कि वाटर का लेवल जो है वो व्हील के नीचे से हो, ये देखें, कम हो। अंडर मतलब के व्हील से कम हो। अब ब्रेस्ट ट्यूब का क्या है कि उसके जो पानी का लेवल है उसके सेंटर से अबव हो, उसको हम बोल देते हैं ब्रेस्ट शूट। और ओवर शूट क्या है कि अगर पानी का जो लेवल है उसके व्हील के टॉप पर रहा, जिस तरह हमने पिछले एनिमेशन में देखा। तो ये कौन सी टाइप्स में आता है? ये आता है ओवरहेड व्हील में। और जबकि ये तीनों डायग्राम शो करती हैं इसकी डिफरेंट टाइप्स को। अब वाटर व्हील के एडवांटेज क्या हैं? कहते हैं ये इसकी जो कंस्ट्रक्शन है, इसकी जो बनावट है, इसको बनाना बहुत आसान, एक सिंपल सा है और लो लेवल के ऊपर भी ये काम कर सकता है। बिल्कुल चीपर का मतलब है कि बिल्कुल सस्ता सा है, कॉमन सा है। रोटेशन आपने लेनी है, किसी भी जगह पानी भी बह रहा है वहां पर कोई इस तरह का मैकेनिज्म लगा दें, ये जो बनाया है बकेट्स वाला है, ये वैसे भी व्हील आप लगा तो आपको रोटेशन मिल जाती है। अच्छा, कांस्टेंट एफिशिएंसी होती है इसकी। इफ कहता है डिस्चार्ज नॉट कांस्टेंट, डिस्चार्ज नहीं होगा लेकिन उसकी कांस्टेंट एफिशिएंसी आप अचीव कर सकते हैं। अब डिसएडवांटेज क्या है? दे हैव अ स्लो स्पीड, स्पीड इसकी कम होती है। ऑफ कोर्स, जिस तरह पानी की मोशन है, उसे पानी की स्पीड तेज होगी, इसकी स्पीड तेज हो जाएगी। लेकिन अगर हाँ हम एज कंपेयर इसकी बात करें तो वैसे ये बिल्कुल स्लो स्पीड में होता है। नो सूटेबल फॉर हाई वाटर हेड, हाई वाटर हेड के लिए भी नहीं होता, बिल्कुल लो। स्पीड कैन नॉट बी इजिली कंट्रोल्ड, स्पीड को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो वाटर के साथ होती है, कोई मैकेनिज्म नहीं लगा जिसमें हम स्पीड कंट्रोल कर सकें। दे आर हैवी एंड बिगर। अब हैवी और बिगर का मतलब है कि अगर हमें ज़्यादा कैपेसिटी पावर प्रोड्यूस करनी है तो फिर हमें बड़ा व्हील लगाना पड़ेगा, जो कि क्या होता है, ज़्यादा स्पेस, वो उस तरह ये डिसएडवांटेज उसके आते हैं। मतलब ये है कि बेसिक आइडिया वाटर व्हील ने दिया था वाटर टरबाइन। अब कहता है एडवांटेज या वाटर टरबाइन, मतलब क्या हुआ कि अब वाटर टरबाइन की एडवांटेज ओवर वाटर व्हील के ऊपर क्या है? अब यूं समझें कि एडवांटेज वाटर व्हील और उधर से
वाटर टर्बाइन का कंपैरिजन हम कर रहे हैं, कहते ये लॉन्ग लाइफ है, दे आर एफिशिएंट एंड कैन बी इजीली कंट्रोल। एक तो एफिशिएंट है और इजीली इसको कंट्रोल कर सकते हैं। दे हैव आउटस्टैंडिंग एबिलिटी टू एक्ट एज अ स्टैंड बाय यूनिट। अच्छा, इसके स्टैंड बाय यूनिट भी होते हैं, इजीली इसको कर सकते हैं। दे कैन बी मेड ऑटोमेटिकली कंट्रोल। अच्छा, वाटर टर्बाइन को कंट्रोल करने का पूरा मैकेनिज्म ऑटोमेटिकली होता है। दे कैन वर्क अंडर एनी हेड। इसको किसी भी हेड के ऊपर हम परफॉर्म कर सकते हैं, ज़्यादा हेड के ऊपर भी है, कम हेड के ऊपर भी है। अब इसमें ये चीज़ देखें कि इस एडवांटेज ऑफ वाटर टर्बाइंस और वाटर व्हील वो एक बेसिक है जिससे हमारा ये सिस्टम स्टार्ट हुआ है। वाटर टर्बाइन का कंसेप्ट एक्चुअल आया ही वाटर व्हील से है। अब आप काफ़ी हद तक ये समझ गए होंगे कि इन दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है। अब आगे हम मूव करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ वाटर टर्बाइन। अब वाटर टर्बाइन क्लासिफिकेशन, इसकी मेन दो ही क्लासिफिकेशन है, इम्पल्स टर्बाइन और रिएक्शन टर्बाइन। अब इम्पल्स टर्बाइन होती क्या है? दिस टर्बाइन रन्स बाय द इम्पल्स ऑफ वाटर। वाटर, इसमें नोजलें लगी होती हैं, वाटर फ्लो करता है, वहां पर क्या होता है कि डायरेक्ट वाटर बकेट में जा रहा होता है, यहाँ पे नोजल के थ्रू जा रहा होता है। अब नोजल के थ्रू जा रहा है तो एक जेट बनाया होता है, उसके लिए उसके पार्ट्स है, नोजल है, रनर एंड बकेट्स है, केसिंग एंड ब्रेकिंग जेट है। ये इसकी पार्ट्स है, नोजल, केसिंग, रनर एंड बकेट एंड ब्रेकिंग जेट। अब ये देखें, ये आपने आपने प्रैक्टिकल जो किया था उसके लिए टरबाइन के बारे में देखिए, इसके पार्ट्स कैसे कंट्रोल करते हैं इसको हम। यही वही बकेट्स हैं, ये रनर्स हैं, ये ब्रेकिंग जेट। अगर उसकी स्पीड को कम करना हो तो यहाँ से हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। ये इसकी नीडल्स वॉल है जिसके जरिए हम इसके कम या ज़्यादा इसके कर सकते हैं। ये हाई प्रेशर है, इसकी है सिंपल सी। तो ये डायग्राम मैंने देखी हुई है। थैंक यू, आपको उम्मीद है कि समझ आ चुका। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम मज़ीद इसमें